सीमांचल में कटिहार को मक्कांचल कहा जाता है। यहाँ बड़े पैमाने पर मक्का की खेती की जाती है और बीती रात एक आंधी ने इसे तबाह कर दिया, जिसकी तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। ये बीती रात जो बारिश हुई और तेज आंधी के बाद जो मक्का की जो खेती है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। किसान बड़ी तादाद में हैं, अपनी खेत और आसपास के जो गांव के लोग हैं वो खेतों को देखने आए हैं। आखिर जो रात में जो तबाही मची, उस तबाही का क्या स्थिति है। न सिर्फ इस इलाके में लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 200 एकड़ जो खेत हैं मक्का के वो नुकसान हुआ है। किसान भी अपने मक्का के खेत देखने आए हैं। आखिर देखते हैं कि क्या स्थिति में है। कई जगह घूमा आपने, इस इलाके में क्या स्थिति है मक्का का। देखिए, गत रात आए बारिश तूफान और ओलावृष्टि के कारण जो नवंबर और दिसंबर प्लान था मक्का का वो सब बर्बाद हो चुका है। किसान कर्ज लेके खेती किया है और अब किसान रो रहा है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। दूसरी ओर आलू का जो किसान था, आलू में भी कहीं कहीं पानी जम गया है और 8 दिन बाद अब उखड़ेगा। जो अभी उखड़ना था वो 8-10 दिन बाद उखड़ेगा और अगर पूर्वा हवा चलते रहा तो वो सड़ जाएगा, खेत में सड़ेगा और बाहर निकालेगा। अभी तो वो 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं रहेगा। रेट भी कम, अभी 400 रुपया 450 रुपया कुंटल अभी आलू चल रहा है मक्का की। तो मक्का तो बर्बाद हो चुका है, आलू किसान भी बर्बाद है और गेहूँ को भी कुछ नुकसान पहुँचा है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि अधिक से अधिक वो जो है किसान को मदद करे, तो सहयोग करे। निश्चित रूप से किसानों को तो ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन मक्का पे ज्यादा असर पड़ा है। आपकी खेत है जी सर, क्या देखे, क्या स्थिति में है अभी? पूरा बर्बाद हो गया सर। उसका दाना वाना भुट्टा देखे आप? तो अभी निकल ही रहा था, इसका दाना नहीं आया। दाना नहीं आया, गिर गया सारा, टूट गया, बर्बाद हो गया। अब क्या करेंगे? अब सरकार से गुहार इसी चीज का है, जो सरकार से कुछ अनुदान जो हम लोग का कुछ खाने पीने का व्यवस्था हो। हम लोग तो लोन ले चुके थे बैंक से खेती करने के लिए, अब तो लोन भी दे नहीं पाएंगे। इसी पे आश्रित है जी, खेती पर आश्रित है हम लोग। तो अब चाहते हैं सरकार से मुआवजा कुछ मिल जाए। रवि किशन जी, आप क्या स्थिति में है? आप आसपास के आपका क्या खेत का हाल है? हमारा तो मान लीजिए गेहूँ गिर गया है। उसको तो अब जो स्थिति रात की बारिश से हुई है, हम तो यही कहेंगे कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। वो इसलिए कि अब गेहूँ और मक्का काट करके सोचे थे कि बेटी की शादी करेंगे, बच्चे का उपनयन का बात चल रहा था, लेकिन अब वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। आसपास के अगल बगल के लोग का भी कर्ज है कुछ, जो कि मकई काट के सोचे थे उनको देंगे, वो भी नहीं हो पाएगा। बहुत सारे किसान का भी हमारे पास टेलीफोन आया, भैया हमारा भी नुकसान हो गया। तो हम और सरपंच साहब मिलकर गांव का विजिट किए, वहाँ भी देखे कि भाई सब त्राहिमाम में है। कितना होगा इस इलाके में? इस इलाके में लगभग हमको लगता है कि 100-200 एकड़ के आसपास में फसल को नुकसान है। और सरकार से यही गुहार है, हमारी कामना है कि आकर के और किसानों का सही जो मुआवजा होता है वो प्रदान करें। तो कुल मिलाकर कटिहार में जो एक तस्वीर है, बेहद जो तेज आंधी आई और तूफान आया, उसके बाद जो है मक्का की जो स्थिति है वो बेहद खराब है। किसान बेहाल हो चुके हैं क्योंकि जो उनका एक लहलहाता फसल अचानक जमींदोज हो गया और मिट्टी में मिल गया। अब ये किसान चाहते हैं कि सरकार इस पर पहल करे और मुआवजा कम से कम इन किसानों को मुहैया कराए। कटिहार से मैं करण कुमार।